हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुराग सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर स्वागत करते हैं दोस्त आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर। और हम लोग का सेशन अब स्टार्ट हो चुका है, जो कि बोर्ड एग्जाम को देखते हुए अब आपको क्लासेस लगातार मिल रहे हैं। अब हम लोग सेशन 2023-24 के बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए तैयारी कर चुके हैं और हम लोग तैयार हो चुके हैं। अब हम लोगों को बस डेली केवल आने वाले प्रत्येक वीडियोस को देखना है। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि इस चैनल से आने वाले प्रत्येक नए वीडियो आपको आसानी से मिल सके और आप अपने पढ़ाई में लगातार लगे रहें। तो इसी टर्म में सबसे पहले आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12 का दूसरा चैप्टर, क्योंकि पहला चैप्टर ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट जो था वो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर आपको पढ़ाया गया, जिसमें 11 एपिसोड इसके बनाए गए। उस 11 एपिसोड में पूरे 70% के जो गवर्नमेंट के सिलेबस दिए गए वो सभी आपके कवर किए गए। तो पहले चैप्टर के लिए आप पूरा वीडियो देख सकते हैं सॉलिड स्टेट का, जो कि आपको इसी यूट्यूब चैनल पर दिया गया। ठीक इसी के बाद आपका दूसरा चैप्टर आता है। दूसरे चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन विलेन है, जिसमें हम लोग सबसे पहले आज जो शुरुआत करेंगे वो विलेन शब्द से ही शुरुआत करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि समांगीय मिश्रण को ही दूसरे शब्दों में हम लोग विलेन कहते हैं। अब यदि कोई मिश्रण बनाना होता है तो हम लोगों को पता है कि कम से कम हमें 2 पदार्थ की जरूरत पड़ती है, अर्थात 2 या 2 से अधिक पदार्थ को लेते हैं तभी हमें मिश्रण प्राप्त होता है। और यदि वह समांगीय मिश्रण है तो उसी को हम लोग विलेन कहते हैं। इसका मतलब इससे सीधे स्पष्ट हो गया विलेन क्या होगा। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगीय मिश्रण को ही क्या कहते हैं, विलेन कहते हैं। मैंने क्या कहा कि समांगीय मिश्रण को ही विलेन कहा जाता है। यदि मिश्रण बनाना होता तो हमें कितने पदार्थ की जरूरत पड़ती है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ के। अब पूरा टर्म जोड़ लीजिए, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगीय मिश्रण को क्या कहते हैं, विलेन कहते हैं। या इसी में अगला परिभाषा क्या आता है कि विलेय और विलायक के समांगीय मिश्रण को विलेन कहा जाता है। यही से प्रश्न आपका आ गया कि विलेय किसे कहते हैं, विलायक किसे कहते हैं। तो आप घबराइए नहीं, बस ये समझ लीजिए कि आपने जो दोनों पदार्थ लिया था, क्या दोनों पदार्थ की मात्रा बराबर रही होगी, तो ऐसा नहीं होता। अर्थात उनमें एक पदार्थ की मात्रा कम रही होगी और एक पदार्थ की मात्रा अधिक रही होगी जब आप विलेन का निर्माण किए होंगे। अर्थात समांगीय मिश्रण या विलेन का जब आप निर्माण करते हैं तो आप 2 पदार्थ लेते हैं। जो दोनों पदार्थ लेते हैं उनमें एक पदार्थ की मात्रा कम होती है और एक पदार्थ की मात्रा आपका क्या होता है, अधिक होता है। तो जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी उसी का नाम क्या रखा जाता है, विलेय रखा जाता है। और जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसका नाम क्या रखा जाता है, विलायक रखा जाता है। तो यहां से हम लोगों ने 3 चीजें जान लिया, क्या क्या, विलेन, विलेय और विलायक। तो विलेन किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगीय मिश्रण को विलेन कहते हैं। इसके बाद दूसरी परिभाषा इसी का है, विलेय और विलायक के समांगीय मिश्रण को विलेन कहते हैं। अब प्रश्न है कि विलेय किसे कहते हैं, तो समांगीय मिश्रण में जिस पदार्थ का मान कम होता है उसे विलेय कहते हैं। समांगीय मिश्रण में या विलेन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे हम लोग विलायक कहते हैं। तो यहां से 3 चीजें हम लोगों ने कंफर्म कर लिया। अब अगली चीज क्या है, विलेन का वर्गीकरण। तो विलेन के वर्गीकरण के लिए हम लोग क्या करते हैं, कई विधियों का प्रयोग करते हैं, जिनमें भौतिक अवस्था आता है। यदि विलेय और विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर बात किया जाए तो कुल 9 प्रकार के मिलते हैं। क्यों, क्योंकि विलेय भी 3 अवस्था में हो सकता है, ठोस, द्रव, गैस में। विलायक भी 3 अवस्था में हो सकता है, ठोस, द्रव, गैस में। इस आधार पर अगर तीनों की अवस्थाओं को लेकर चला जाए, दोनों के 3 अवस्थाओं को लेकर चला जाए तो कुल हमें 9 प्रकार मिल जाएंगे, जिससे आपके प्रश्न नहीं होते, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर रखा नहीं है। लेकिन ये जानते रहिएगा कि विलेय का 3 अवस्था होगा, विलायक का 3 अवस्था होगा। यदि विलेय का ठोस लेते हैं तो विलायक के 3 हो सकते हैं, विलेय का द्रव लेते हैं तो विलायक के 3 हो सकते हैं, विलेय का गैस लेते हैं तो विलायक के 3 हो सकते हैं। इस प्रकार से टोटल 9 मिल जाते हैं। वहीं पर दूसरी चीज आता है कि विलेय की मात्रा के आधार पर भी विलेन का प्रकार मिलता है। तो विलेय की मात्रा के आधार पर विलेन जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। अब वो कैसे, कि जब आप विलेन का निर्माण करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप विलेय जो आप विलायक में मिलाएंगे उसकी मात्रा 2 हो सकती है। एक विलायक से बहुत कम हो सकती है, दूसरा विलेय की मात्रा विलायक के लगभग बराबर हो सकती है। मैंने क्या कहा कि विलेय की मात्रा के आधार पर जो होता है वो विलेन 2 प्रकार का होता है। वो कैसे, क्योंकि 2 घटना होगी विलेय की विलायक के कंपैरिजन में। जब विलेय की मात्रा विलायक के लगभग बराबर होगा तो उसे हम सांद्र कहेंगे, और विलेय की मात्रा विलायक से बहुत कम होगा तो उसे हम लोग तनु कहेंगे। अब ये कैसे स्पष्ट होगा, तो तनु का मतलब होता है पतला और सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। अगर आपको पतला विलेन बनाना होगा तो इसका मतलब ये है कि विलायक अधिक हो,
विलेय कम हो। तो जिस विलेय में विलेय की मात्रा कम और विलायक की मात्रा अधिक होती है उसे हम तनु विलेय कहते हैं। सांद्र का मतलब गाढ़ा होता है। गाढ़ा कब हो सकता है? जब विलेय की मात्रा विलायक के लगभग बराबर हो। इसका मतलब वह विलेय जिसमें विलेय की मात्रा विलायक के लगभग बराबर होती है उसे हम लोग सांद्र विलेय कहते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग देख भी लेते हैं, जिनमें हम लोगों ने यहाँ पर देखा हुआ है कि विलेय जो होता है उसे इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं, और जो विलेय का निर्माण होता है वह 2 या 2 से अधिक पदार्थों से किया जाता है। अगर जो पदार्थ आपके प्रयोग किए जाते हैं उनमें पदार्थ की मात्रा कम हो सकती है और अधिक हो सकती है। अब जब कम होगा तो वह असतत हो सकता है। आप जानते भी हैं कि विलेय जब आपको बनाना होता है तो विलायक आपका सतत होता है, अर्थात उसी द्रव अवस्था में ही आपको विलेय देखने के लिए मिलता है। लेकिन जो आप विलेय मिलाते हैं वो असतत होता है। असतत मतलब कि जब आप मिलाएंगे विलेय को तो कुछ समय के लिए मिलाएंगे, इसके बाद आप विलेय को हटा देंगे, इसलिए वो असतत हो जाएगा, हमें दिखाई नहीं देगा। लेकिन हमें विलायक जो होगा वह लगातार दिखाई देता है, इसलिए वह सतत माध्यम में होता है। तो जो आपका पदार्थ कम हो और असतत माध्यम में हो उसे हम लोग विलेय कहते हैं या सल्यूट कहते हैं, और जो पदार्थ अधिक हो और किस माध्यम में हो, सतत माध्यम में हो, उसे हम लोग विलायक या सॉल्वेंट कहते हैं। यहीं से परिभाषा आपका था कि विलेय क्या होता है, तो मैंने अभी बताया कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगीय मिश्रण को विलेय कहते हैं। या फिर दूसरी परिभाषा मैंने बताया विलेय और विलायक के समांगीय मिश्रण को विलेय कहते हैं। तो जो आपने 2 पदार्थ लिया तो उनमें एक विलेय हो सकता है, विलायक हो सकता है। तो विलेय और विलायक के समांगीय मिश्रण को विलेय कहते हैं। प्रश्न हो गया विलेय किसे कहते हैं? तो समांगीय मिश्रण में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है या विलेय में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे हम लोग विलेय कहते हैं, और जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे हम लोग विलायक कहते हैं। यहाँ पर लिखा भी गया पदार्थ कम होगा तो विलेय हो जाएगा और पदार्थ अधिक होगा क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या आता है? विलेय की मात्रा के आधार पर विलेय कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तनु विलेय और सांद्र विलेय। तनु मतलब क्या होता है? पतला। पतला का मतलब विलेय कम हो विलायक अधिक हो। तो जिस विलेय में विलेय की मात्रा विलायक से कम होती है उसे तनु विलेय कहते हैं। देख भी सकते हैं विलेय में विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की मात्रा से कम होता है उसे तनु विलेय कहते हैं। और याद रखिएगा शॉर्टकट तरीका कि विलेय की मात्रा विलायक से क्या हो? कम हो, अर्थात विलेय की मात्रा कम और विलायक की मात्रा अधिक हो तो उसे तनु विलेय कहेंगे। इसे इंग्लिश में डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं, इसलिए इसे किससे डिनोट करते हैं? DIL से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार से सांद्र विलेय होगा। सांद्र विलेय में क्या हो जाएगी कि किसी विलेय में विलेय की मात्रा लगभग विलायक की मात्रा के बराबर हो जाए तो विलेय गाढ़ा हो जाएगा, और गाढ़ा होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सांद्र विलेय कहेंगे। और सांद्र विलेय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंसंट्रेट सॉल्यूशन कहते हैं। इसलिए इसे किससे नोट करेंगे? CONC से डिनोट करते हैं। याद कैसे रखेंगे? बस 2 शब्द याद रखिएगा। वो शब्द क्या है? शब्द है विलेय की मात्रा लगभग विलायक की मात्रा के बराबर हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सांद्र विलेय। और यदि विलेय की मात्रा विलायक से कम हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तनु विलेय कहते हैं। इतना आप देख लीजिएगा। फिर इसी के जस्ट बाद आपको मिलने वाला है विलेयता क्या होता है। विलेयता के आधार पर विलेय के प्रकार और विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। अब अगला जो चीज आपको जानना है वो विलेयता होता है। विलेयता का मतलब होता है घुलनशीलता। मतलब किसी विलेय पदार्थ को जब आप विलायक में घोलते हैं तो वह कितना घुल सकता है, तो कोई ना कोई एक मानक लेना होगा तभी आपको मिल पाएगा। अगर आपने 100 लिया, कोई 200 ले ले, कोई 400 ले, कोई 500 ले ले तो विलेयता का मान पता नहीं चल सकता। इसलिए एक मानक निश्चित किया गया है कि आपको विलायक की मात्रा कितनी लेनी है? 100 लेनी है, और उसमें विलेय पदार्थ को मिलाना। जितना विलेय आसानी से घुल सकता है वो उसका विलेयता कहलाएगा। लेकिन अब ताप को स्थिर रखेंगे। क्यों ताप को स्थिर रखेंगे? क्योंकि यदि आप ताप परिवर्तित करते हैं, ताप बढ़ाते जाते हैं या घटाते जाते, घटाएंगे तो विलेयता घट जाएगी, बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ जाएगी। इसका मतलब कि यदि आप विलायक में विलेय मिलाते हैं तो मिलाने के उपरांत ताप स्थिर रखेंगे तभी पता चल पाएगा कि उस उतने ग्राम विलायक में कितना ग्राम आसानी से विलेय घुल सका है, और वही आपकी क्या कहलाएगी? विलेयता कहलाएगी। तो विलेयता का मतलब क्या होता है? स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सकता है वह उसका विलेयता कहलाता है। अब चूंकि आप जब विलेय घोलते हैं तो आप वहां से एक मानक पता कर सकते हैं कि 100 ग्राम विलायक में आपने विलेय मिलाया। जब आप विलेय मिलाएंगे तो घटना 3 हो सकती है। एक विलेय की मात्रा बहुत अधिक हो सकती है, एक लगभग बराबर हो सकती है, और एक बहुत कम हो सकती है। आपने क्या किया? मान लीजिए 100 ग्राम विलायक में आपने विलेय घोला और 30 ग्राम ही घुलता है, लेकिन आपने निश्चित कर दिया इससे कि विलेयता जो होगी वह 30 होगी।
लेकिन आप जब प्रयोग करने गए तो 100 ग्राम विलायक में आपसे गलती से आपका विलेय की मात्रा जो थी वह 30 से अधिक गिर गया। अब 30 से अधिक गिर गया तो इसे हम लोग क्या कह देंगे, तो वो जो विलयन होगा उसे अति संतृप्त विलयन कह देंगे। और यदि मान लीजिए 30 के बराबर रहा तो संतृप्त विलयन कहलाएगा, क्योंकि संतृप्त का मतलब समान होता है, और विलेय की मात्रा विलेयता के बराबर हो, समान हो, तो उसे संतृप्त कहेंगे। और यदि वहीं पर विलेय पदार्थ की मात्रा विलेयता से कम हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन कहेंगे। मतलब वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलेयता से कम होती है उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलेयता के बराबर होती है उसे संतृप्त विलयन कहते हैं, और वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलेयता से अधिक होती है उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अब याद कैसे रखेंगे, हेडिंग से याद रखिएगा। संतृप्त का मतलब क्या होता है, विलेय पदार्थ की मात्रा विलेयता के बराबर, संतृप्त मतलब समान। तो विलेय पदार्थ की मात्रा विलेयता के बराबर होगी तो उसे संतृप्त विलयन कहेंगे, और विलेय पदार्थ की मात्रा विलेयता से अधिक होगी तो उसे अति संतृप्त विलयन कहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं अति का मतलब होता है अत्यधिक। अगर विलेय पदार्थ की मात्रा विलेयता से अधिक हो गई तो उसे हम लोग अति संतृप्त विलयन कहेंगे। तो तीसरा कंडीशन खुद ही मिल गया कि विलेय पदार्थ की मात्रा विलेयता से कम हो तो उसे हम लोग असंतृप्त विलयन कहते हैं। अब आइए देख लीजिए क्या है, स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में, निश्चित है कि 100 ग्राम विलायक में घुल सकता है, वह उसकी क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। अब विलेयता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के मिलते हैं तो याद रखिएगा 3 प्रकार के। कौन कौन से, असंतृप्त विलयन होता है, संतृप्त विलयन होता है और अति संतृप्त विलयन होता है। जिसमें ये कोड लिखे गए यही आप याद रखिएगा, इससे पूरी परिभाषा याद रहेगी कि वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलेयता से कम है, विलेयता से कम है उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलेयता के बराबर है उसे हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलेयता से अधिक है उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। तो इतना आप देख लीजिए। इसी के जस्ट बाद हम लोग देखेंगे विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। अगला जो चीज आपको पढ़ना है, आपने बताया गया कि विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो विलेयता को प्रभावित करने वाले 3 कारक होते हैं। एक होता है ताप, दूसरा होता है विलेय और विलायक की प्रकृति, तीसरा होता है समान प्रभाव। ताप कैसे विलेयता को प्रभावित करता है, तभी मैंने आपको बताया कि ताप बढ़ाते हैं तो विलेयता बढ़ जाती है और ताप घटाते हैं तो विलेयता घट जाती है। वो कैसे, ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है जिससे आपकी विलेयता बढ़ जाती है, ताप घटाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा घटती है जिससे विलेयता घट जाती है। अगली चीज है विलेय और विलायक की प्रकृति। विलेय और विलायक की प्रकृति भी विलेयता को प्रभावित करता है, अर्थात विलेय और विलायक की प्रकृति दोनों का समान रहा तो विलेयता बढ़ेगा, और यदि विलेय और विलायक की प्रकृति असमान रहा तो दोनों की विलेयता क्या हो जाएगी, घटेगी। वो कैसे कि प्रकृति समान और असमान का मतलब क्या होता है, विलेय और विलायक दोनों ध्रुवीय रहे तो विलेयता बढ़ जाएगी, और विलेय और विलायक दोनों अध्रुवीय रहे तब भी विलेयता बढ़ जाएगी क्योंकि समान है। और विलेय आपका ध्रुवीय हो जाए, विलायक अध्रुवीय हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, विलेयता घट जाएगी। अगला होता है समान प्रभाव। तो समान प्रभाव जो होता है वो भी विलेयता को प्रभावित करता है। क्यों, क्योंकि समान प्रभाव की उपस्थिति में विलेयता का मान घट जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर क्लोराइड का विलयन मिलाते हैं, सिल्वर क्लोराइड पदार्थ को मिलाते हैं तो सिल्वर क्लोराइड की विलेयता घट जाती है क्योंकि इनमें समान प्रभाव पाया जाता है। समान प्रभाव किसका है, क्लोराइड आयन का। क्लोराइड आयन पहले से उपस्थित है, यदि दूसरा क्लोराइड आयन आएगा तो वो उसका विरोध करता है और इसके विरोध के कारण जो उसका विलेयता होता है वह घट जाता है। तो आपने क्या जाना कि विलेयता को प्रभावित करने वाले कितने कारक है, 3 कारक है। कौन कौन से, एक होता है आपका ताप, दूसरा होता है विलेय और विलायक की प्रकृति, तीसरा क्या होता है, समान प्रभाव। तो पहला जो आपका ताप होता है उसमें मैंने बताया ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। क्यों, क्योंकि ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है जिससे विलेयता बढ़ जाता है। विलेय और विलायक की प्रकृति है, तो विलेय और विलायक की प्रकृति समान रही। समान का मतलब क्या होता है, दोनों या तो ध्रुवीय हो या दोनों अध्रुवीय हो। ध्रुवीय का मतलब कि दोनों पदार्थ आयनिक हो या दोनों पदार्थ सहसंयोजी हो या एक आयनिक एक सहसंयोजी हो। यदि दोनों आयनिक रहे, दोनों सहसंयोजी रहे तो ऐसी परिस्थिति
स्थिति में विलेयता बढ़ेगी, और एक आयनिक और एक सहसहयोजी हो जाए तो ऐसी स्थिति में विलेयता जो होगी वह घटेगी। तीसरा होता है समायन प्रभाव। समायन प्रभाव की उपस्थिति में विलेयता का मान घटता है, क्योंकि जो आयन पहले से उपस्थित है उसी प्रकार के आने वाले आयन का वह विलयन में उपस्थित आयन उसका विरोध करता है, जिससे उस पदार्थ की विलेयता घट जाती है। तो आज के लिए इस सेशन में आपको इतना ही। यदि वीडियो सेशन पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि वीडियो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस चैनल से आने वाले प्रत्येक नए वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।